अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंज़माम आज़म और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद इंज़ी। आज हम आपको लेकर चलते हैं पंजाब की उस शानदार तारीख की गहराइयों में जहाँ इस्लामी तहजीब के ऐसे अनमोल खजाने छुपे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन जहाँ हर दरिया अपनी कहानी सुनाता है। ये वो ज़मीन है जहाँ सदियों पुरानी तहजीबों ने कदम जमाए, अजीम सल्तनतें परवान चढ़ी और जहाँ मोहब्बत, अमन और रूहानियत के रंग बिखरे। क्या आप जानते हैं कि इस खित्ते में इस्लामी तारीख के ऐसे खजाने मौजूद हैं जो वक्त की गर्दिश को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज फैक्ट्स विद इंज़ी के इस स्पेशल वीडियो में हम इन गलियों में आपको लेकर चलेंगे जहाँ मोहम्मद बिन कासिम के कदमों की छाप है, महमूद गजनवी की फतवाहत की सदाएं हैं और सूफिया की मोहब्बत भरे पैगाम की खुशबू बिखरी हुई है। आइए जानते हैं कि कैसे इस्लाम ने इस सरजमीन की रूह को हमेशा के लिए बदल दिया और क्यों यहाँ के बासियों के दिलों में इस्लाम की खुशबू आज भी जिंदा है। पंजाब की सरजमीन पर आबाद होने वाली अव्वलीन तहजीबों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीबें शामिल हैं, जो 2500 कबल मसीह में द्राविड़ी नस्ल की कदीम बस्तियों के तौर पर मशहूर हैं। यहाँ के लोग ज़राअत, तजारत और फ़नून के माहिर थे। हड़प्पा तहजीब ने कदीम हिंदुस्तानी सकाफत की बुनियाद रखी और अपने इंतहाई तरक्की याफ्ता निज़ाम हुकूमत और मैशत के लिए जानी जाती है। 1500 कबल मसीह में आर्याई कौम यहाँ आई और वैदिक दौर का आगाज किया। आर्यों ने यहाँ की माशरती और मजहबी साख में बड़ी तब्दीलियाँ की। वैदिक तहजीब ने पंजाब में हिंदू मजहब के असूल की बुनियाद रखी, जो आने वाली कई सदियों तक यहाँ के अवाम की जिंदगी का हिस्सा है। पंजाब में इस्लाम की आमद का आगाज 712 में हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और जनूबी पंजाब को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लामी तालीमात का प्रचार किया और इस खित्ते में इस्लाम का नफूज शुरू हुआ। इसके बाद इस्लामी सकाफत और अकायद पंजाब में तेजी से फैलने लगी। इस्लामी फतवाहत का अगला मरहला 1001 में महमूद गजनवी के हमलों से शुरू हुआ। गजनवी ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया और लाहौर को एक अहम सकाफती और मजहबी मरकज बनाया। यहाँ पर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे कायम हुए, जो इस्लामी तालीमात की तरवीज के लिए अहम मराकज बने। 1206 में दिल्ली सल्तनत के क़याम के बाद इस्लामी हुक्मरानों ने पंजाब में अपनी सल्तनत को मजीद मुस्तहकम किया और इस दौर में हजरत दाता गंज बख्श, बाबा फरीद और दिगर मशहूर सूफी बुजुर्गों ने पंजाब में इस्लाम का पैगाम फैलाया। सूफिया ने रूहानियत और मोहब्बत की तालीम दी और लोगों को इस्लाम की जानब राग़िब किया। 1526 में मुगल सल्तनत के क़याम के साथ पंजाब में इस्लामी सकाफत ने अरूज हासिल किया। मुगल हुक्मरानों ने लाहौर में बड़ी बड़ी मसाजिद और बागात तामीर किए। इनके दौर में इस्लामी फन, इल्म और फनून में बेशुमार तरक्की हुई। शाहजहां और अकबर के दौर में लाहौर एक अहम सकाफती मरकज बन गया। 18वीं सदी में सिख सल्तनत का क़याम हुआ और इस दौरान मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक गैर मामूली हमआहंगी का दौर रहा। दोनों कौमों ने अपने अपने अकायद का एहतराम करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर माशरती और सकाफती तरक्की की। 19वीं सदी में पंजाब में बरतानवी हुकूमत ने अपने कब्जे को मुस्तहकम किया। बावजूद इसके पंजाब के मुसलमानों ने अपने मजहबी विरसे, मदारस और इस्लामी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस दौरान यहाँ के मुसलमान सियासी और मजहबी तौर पर मुस्तहकम हुए। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद पंजाब ने इस्लामी तहजीब और कल्चर को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इस्लामी विरसा मजबूती से कायम रहा और पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात का असर बढ़ा। पंजाब की तारीख हमें यह सिखाती है कि कैसे मुख्तलिफ तहजीबों ने इस ज़मीन को संवारा और फिर इस्लाम के अमन, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम ने यहाँ के लोगों के दिलों को बदल दिया। आज भी पंजाब की मिट्टी में इस्लाम की खुशबू, सूफिया की मोहब्बत और सदियों पुरानी तहजीबों का असर महसूस किया जा सकता है। पंजाब की यह दास्तान हमारी तहजीबी जड़ों की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स विद इंज़ी को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो
आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।